व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है AK-47। जी हाँ दोस्तों, वेल गाइज, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ना एक बार AK-47 बंदूक के बारे में ज़रूर सुना होगा। दरअसल ये कहानी उसे बनाने वाले की है जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो था, जिसे पढ़ना लिखना ही आता था, लेकिन उसने अपनी हुनर से एक ऐसी बंदूक बना डाली जो पिछले 80 सालों से दुनिया पर राज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग कहानी, बेहतरीन कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा पाइप जैसी चीज़ से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, पर तब तक उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनके साथ खेलने चला जाता है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं ईयर 1941 में। ये समय है जब जर्मनी और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है और हर तरफ बस तबाही है। दोनों देश आमने सामने हैं, दोनों के टैंक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी दौरान जर्मन्स रशिया के एक टैंक को घेर लेते हैं और इस पर गोलाबारी करना चालू कर देते हैं। उसके अंदर बैठे 6 लोगों में से 5 लोगों को हमले की वजह से मार देते हैं, लेकिन जो टैंक का ड्राइवर होता है उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो अभी भी बच जाता है। दुश्मन उसे मरा हुआ सोच के वहाँ से चले जाते हैं और इसके थोड़ी देर बाद जब उस ड्राइवर की आँख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पे पाता है। वेल, इस सैनिक का नाम है कलाशनिकोव मिखाई और यही हमारी कहानी का असल किरदार है। अब कुछ दिन बाद घायल सैनिकों की हालत ठीक होने लगती है और इसके बाद उन्हें ट्रक में बैठाकर अपने अपने घर भेजा जा रहा था। उन्हीं में मिखाइल भी होता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इनका ट्रक एक गड्ढे में फंस जाता है जिससे निकलना अब शायद काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ट्रक में बैठा मिखाइल और उसके कमांडर पास के ही गांव से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें शक होता है कि वहां शायद जर्मन्स हो। इसलिए कमांडर मिखाइल को एक छोटी सी बंदूक देते हैं और खुद के पास एक मशीन गन रखते हैं। दरअसल ये मशीन गन अभी किसी भी सेना के पास नहीं है, रशिया ने इसे सबसे पहले बनाया है, पर अभी ये ट्रायल पर है और ना ही इसे किसी जंग में इस्तेमाल किया गया है। वेल, अब दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां आने की भनक वहीं पर छुपे जर्मन्स को लग जाती है और तभी वहां से जर्मन्स बाहर निकलते हैं और कमांडर अपनी मशीन गन से 2 जर्मन्स को मार डालते हैं। लेकिन जब तीसरी की बारी आती है तो उनकी बंदूक अटक जाती है, जाम हो जाती है और कमांडर काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो चल जाए, लेकिन तब तक जर्मन्स उन्हें गोली मार देता है और उसी समय मिखाइल उस जर्मन को अपनी छोटी सी बंदूक से मार गिराता है। कमांडर को और गोली लगने से पहले वो उन्हें बचा लेता है और गोली की आवाज़ सुनकर गाँव वाले इनकी मदद करते हैं और इन्हें अपने घोड़े से उस ट्रक तक पहुंचाते हैं। अब रास्ते में मिखाइल कमांडर की मशीन गन को खोलता है और उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये रुक कैसे गई, जाम कैसे हो गई। और थोड़ी देर बाद उसे देखने के बाद, उसे समझने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ पानी की बूंदें बंदूक के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से वो जाम हो गई थी। मतलब ये बंदूक हर जगह नहीं चल सकती और इसे बेहतर बनाना होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग ट्रक तक पहुंचते हैं और इसके बाद सारे सैनिकों को एक ट्रेन में बैठा दिया जाता है जो उन्हें अपने अपने घर तक पहुंचा देगी। उस ट्रेन में मिखाइल की तरह और भी सैनिक होते हैं। मिखाइल अपने सामने बैठे जवान से काफ़ी बातें करता है और बातों बातों में वो अपनी बुक दिखाता है जिसमें उसने एक बंदूक का डिज़ाइन बनाया हुआ था। वो उसे बताता है कि मैं ये बंदूक बनाना चाहता हूँ, एक दिन मैं इसे बना के रहूँगा। दरअसल दोस्तों, मिखाइल को बचपन से ही शौक था बंदूक जैसी चीज़ें बनाना, उसे खेलना, उनके जैसे खिलौनों से खेलना, और उसे हमेशा से यकीन था कि वो एक दिन उसकी खुद की डिज़ाइन की हुई बंदूक ज़रूर बनाएगा। और तभी बात करते करते रास्ते में मिखाइल को एक मैटन नाम का स्टेशन दिखता है। दरअसल इस शहर में सिर्फ हथियारों का कारोबार होता है और यहाँ पर हर तरह की बंदूकों को बनाया जाता है। मिखाइल भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने घर जाने की बजाय वहीं उतर जाता है और स्टेशन से सीधा बंदूक बनाने की फैक्ट्री में घुस जाता है। वहाँ पहुँचने पर वो अपने सीनियर को अपनी बंदूक की डिज़ाइन दिखाता है और कहता है कि ये बंदूक उसे बनानी है, लेकिन सीनियर उस पर यकीन नहीं करते और उन्हें लगता है कि ये कैसे बंदूक बना सकता है, ये एक अनपढ़ आदमी है, मतलब एक नॉर्मल सा आदमी ऐसी बंदूक कैसे बना सकता है। वो उसे वहाँ से धक्के मार के निकाल देते हैं और मिखाइल निराश होकर वापस स्टेशन पे आ जाता है। पर उसी समय उसे वहाँ जनरल दिखते हैं। वो भागते हुए उनके पास जाता है और अपने डिज़ाइन को दिखाता है। वो उनसे फैक्ट्री में काम करने की मिन्नतें करता है और जनरल उसकी ये लगन देखकर उसकी बात मान जाते हैं। वो उसे अपने हाथों से लिखा लेटर भी देते हैं जिससे अब उस फैक्ट्री में मिखाइल को काम करने दिया जाएगा। अब मिखाइल वो लेटर लेके फैक्ट्री में दोबारा जाता है और इस बारी उसे वहाँ काम करने से कोई भी रोक नहीं सकता था। वो काम करना शुरू कर देता है और अपनी पूरी लगन से बंदूक बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके एक हाथ में चोट लगी है जिस वजह से काम करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। वो फिर भी हार नहीं मानता, वो अपनी बंदूक को बनाने की पूरी कोशिश करता है और उसकी ये लगन देखकर, उसका ये जुनून देखकर उसके आसपास काम करने वाले वर्कर्स उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, जिसके थोड़ी दिन बाद आखिरकार वो बंदूक बनकर तैयार हो जाती है।
मिखाइल अपने साथियों के साथ उसे टेस्ट करने जाता है और उसे टेस्ट करने में वो बंदूक काफ़ी अच्छी चलती है, जिस वजह से अब वो फैसला करता है कि वो इस बंदूक को सेना के बड़े ऑफिसर को दिखाएगा। इसलिए वो एक सुपीरियर जनरल के पास जाता है और उनके ऑफिस में खड़े गार्ड्स उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम है, किससे मिलना है तुम्हें। तो मिखाइल अपनी बनी हुई बंदूक दिखाता है और वो समझते हैं कि वो कुछ बुरा करने आया है, इसलिए वो उसे वहाँ से उठा के बाहर फेंक देते हैं और इसकी बंदूक रख लेते हैं। इसके बाद गार्ड्स एक बड़े ऑफिसर को बुलाते हैं और उन्हें वो बंदूक देते हैं। बंदूक देखने के बाद वो सुपीरियर के पास लेके जाते हैं और बंदूक देखकर उन्हें ये काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वो मिखाइल को अंदर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे ये बंदूक तो काफ़ी पसंद आई है, लेकिन तुम्हें इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और वो उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम हथियारों के कंपटीशन में हिस्सा लो और अपनी बंदूक को वहाँ टेस्ट करो। माइकल उनकी ये बात मान लेता है और एक मामूली सा टेस्ट देने के बाद वो उस कंपटीशन में हिस्सा लेने को अब तैयार है। वो मॉस्को नाम के शहर पहुंचता है जहां वो अपनी बंदूक का टेस्ट करेगा, लेकिन कंपटीशन शुरू होने से पहले वो अपनी बंदूक में और बदलाव करता है और उसे बेहतर बनाना चाहता है। वो उसे बेहद हल्का और मजबूत बनाता है। साथ साथ में उसे उस बंदूक की स्केचेस भी चाहिए होंगी, लेकिन उसे स्केचेस बनाना नहीं आता, इसलिए वो जिस जगह काम करता है वहाँ पर एक कैथरीन नाम की लड़की उसे मिलती है जो उसकी मदद करती है उन स्केचेस को बनाने में। कैथरीन एक्चुअल में स्केचेस बनाने में माहिर होती है, वो प्रोफेशनल होती है और इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते करते करीब आ जाते हैं और इन्हें प्यार हो जाता है। कैथरीन उसकी हिम्मत और उसका हौसला देखकर उसे और बढ़ावा देती है और जिससे कि वो पूरी मेहनत से अपनी बंदूक को और बेहतर बनाना चालू कर देता है। अब फिर से दोस्तों थोड़ी दिन बाद आखिर उस कंपटीशन का दिन आ जाता है जिसका मिखाइल को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन उसके हाथ यहाँ पर असफलता लगती है। वो निराश हो जाता है, वो ये कंपटीशन हार जाता है। ये बंदूक अभी भी पूरी तरह से बेहतर नहीं बनी थी। वो कंपटीशन हार जाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था। वो एक बार फिर से उस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब साल चल रहा है 1943 और वो फिर से एक बार अपनी पुरानी फैक्ट्री में जाता है और इस बार अपनी बंदूक को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है और उसे बनाने के बाद दोबारा कंपटीशन में जाता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कामयाबी नहीं लगती और साथ साथ में उसे ये कह के भी निकाल दिया जाता है कि उसकी हालत अब किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं है। मतलब वो मेंटली डिसेबल है और ये बात सुन के वो अपनी पूरी हिम्मत को खो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कंपटीशन कैसे जीते। अब बाहर आने के बाद वो अपने साथी के साथ बैठ के बात करने लगता है और उसके साथी उसे हिम्मत देता है। उसी दौरान उसे अपने बचपन का दिन याद आते हैं जब वो खुशी खुशी खेला करता था। वो ये सब सोचकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे किसी की साथ की ज़रूरत थी जो उसके साथ हमेशा रहे, उसे उसका हौसला बढ़ाता रहे। इसलिए वो काफ़ी सोचने के बाद एक दिन कैथरीन के घर जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब मिखाइल को एक साथी मिल गया था, वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं। एक दिन दोस्तों कैथरीन के घर कैथरीन की मॉम आती हैं उसे मिलने के लिए और वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं कि उसी समय बाहर कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि रशिया वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया है और आखिरकार ये जंग खत्म हो गई है। अब ये सुन के सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिखाइल को अब ये सवाल उसे डराने लगता है कि अब तो जंग खत्म हो गई है तो उसकी अब ये बंदूक कौन लेगा और आखिर सरकार इसका क्यों प्रोडक्शन करेगी। वो ये सवाल लेके अपने कमांडर के पास जाता है पर वो कहते हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, हालांकि गोलीबारी अभी भी जारी है और हमें छोटे और मजबूत हथियारों की काफ़ी ज़रूरत है और आगे चल के हमें इसकी और ज़रूरत पड़ सकती है। तुम इस बंदूक को बनाने का काम चालू रखो। कमांडर की बात सुन के मिखाइल काफ़ी खुश हो जाता है और फिर एक नए जुनून के साथ उस बंदूक पे काम करना चालू कर देता है। अब साल चल रहा है दोस्तों 1947 और एक बार फिर से मिखाई ने उस बंदूक के कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लिया है। उसे इस बारी पूरा भरोसा है अपनी बंदूक पर क्योंकि उसने इसे बनाने में अपनी ज़िंदगी के 7 साल लगा दिए। इन 7 सालों में काफ़ी सारे बदलाव किए उसने और इसमें काफ़ी सुधार भी किए हैं, जैसे कि ये पहले से और हल्की हो गई है और इसे अब कहीं भी किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहीं पर एक तरफ वो अपनी माँ को खत भी लिखता है, लेटर भी लिखता है। वो कहता है कि जब से वो जंग से आया तब से घर नहीं गया और जब तक वो ये कंपटीशन जीत नहीं जाता वो घर नहीं जाएगा। वहीं धीरे धीरे उसकी बंदूक अब सही आकार लेना चालू कर देती है, वो पूरी तरह से बेहतर बनना चालू हो जाती है और यहाँ हम देर से ही सही लेकिन AK-47 का हल्का सा लुक देखते हैं। अब फाइनली दोस्तों गन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और मिखाई उसे टेस्टिंग स्पेस
ऑफिस में ले जाता है, लेकिन वहाँ उसे घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक मामूली सा जवान है। पर मिखाइल हार नहीं मानता, वो वहीं बाहरी एक रेत के टीन पर उसे टेस्ट करना चालू कर देता है। वहीं पर वो बंदूक चलाना चालू कर देता है। तभी वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं जो उसे वहाँ से उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पे फायरिंग करना मना था। और उसके बाद हम उस रेत के टीन को देखते हैं जिसमें एक सर्कल बना होता है, उसमें बहुत सारी गोलियां एक जगह लगी होती है। मतलब अब ये बंदूक असल में AK-47 बन गई है और इसका निशाना भी काफ़ी बेहतरीन है। अब इस बात की खबर वहाँ के सुपीरियर को लग जाती है कि कोई सैनिक अपनी गन टेस्ट कर रहा है। वो मिखाइल को मिलने के लिए बुलाते हैं और साथ साथ में उसकी गन को भी देखते हैं। मिखाइल उसे बिना देखे अपनी पूरी गन को खोल देता है और वो पूरी तरह से एक्सपर्ट बन चुका था इस गन को बनाने के लिए। कमांडर को भी उसकी गन काफ़ी पसंद आती है और वो उसकी तारीफ भी करते हैं। मतलब अब मिखाइल अपनी गन को टेस्ट करने उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। वह अगले दिन वो अपनी बंदूक लेके कंपटीशन में जाता है, जहां उसके साथ वहां 2 और बड़ी कंपनीज थी और वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली। मतलब टोटल 3 बंदूकें थी जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस कंपटीशन में 3 राउंड होने वाले थे। पहले गन को पानी में पूरी तरह से डुबाकर चलाया जाएगा और दूसरे राउंड में पूरी तरह से उसे रेत में डाला जाएगा और तीसरे और आखिरी राउंड में बंदूक को बिना रुके उसकी मैगजीन खत्म की जाएगी। और हम देखते हैं कि उसके साथ वाली 2 बंदूकों को पहले रेत और पानी में डुबाया जाता है, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाती। वो खराब हो जाती हैं, जैम हो जाती हैं और रुक जाती हैं। लेकिन जब बारी आती है AK-47 की तो वो हीरे की तरह खरी उतरती है। ना तो वो पानी से रुकती है और ना ही वो रेत से रुकती है। मिखाइल ने एक ऐसी बंदूक बनाई थी जो कि सबसे बेहतरीन थी और इसी तरह से AK-47 तीनों राउंड में पास कर लेती है। और ये सब देखकर मिखाइल अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहा होता है और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मिखाइल का ये कंपटीशन जीत जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और कैथरीन को ये बात बताता है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है। पर वो भी मिखाइल को एक खुशी देती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और मिखाइल काफ़ी खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद मिखाइल को सुप्रीम कमांडर बुलाते हैं और ये बताने के लिए कि उसकी गन की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। और कमांडर उसे पूछते हैं कि तुम पिछली बार अपनी माँ से मिलने कब गए थे। मिखाइल कहता है कि मुझे इतना समय हो गया कि मैं उनका चेहरा भी भूलता जा रहा हूँ। अब कमांडर उसे सैनिकों के पास ले जाते हैं जहाँ सभी के हाथ में मिखाइल की बनाई हुई AK-47 होती है। कमांडर सभी जवान को बताते हैं कि ये बेहतरीन बंदूक हमारे साथ में खड़े हुए जवान ने बनाई है और सभी लोग मिखाइल के लिए ताली बजाकर उसे सम्मानित करते हैं। ये सब देखकर मिखाइल इमोशनल हो जाता है। अब कमांडर मिखाइल को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ से मिलने जाओ। कमांडर की ये बात सुनकर मिखाइल पूरे 10 साल बाद अपनी पत्नी और दोनों बेटी के साथ अपने गांव यानी कि अपने माँ बाप के घर पहुंचता है। वहां उसे देखकर उसकी माँ रोने लगती है और गले से लगा लेती है। और दोस्तों, कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि AK-47 आज की बिकने वाली सबसे ज़्यादा बंदूकों में से एक है। दरअसल इसे बनाने वाले का असली नाम था मिखाइल कलाशिनोवा और 47 इसके आगे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि साल 1947 में इसे बनाया गया था और ये वही साल है जब हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। इसी ज्ञान के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये गन दोस्तों PUBG में भी यूज़ होती है जिसका नाम है AKM। आपने ज़रूर यूज़ की होगी। तो अगर आपको AKM कैसे लगती नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।